तो अभी इंडिया इज़ अ मार्केट के जहाँ पे मेजर सेगमेंट नॉन ऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। इसीलिए बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही है जो पहले नहीं थी, जैसे जोमेटो हो गया, उबर हो गया, जो ईज़ ऑफ सर्विस के बिजनेस में है कि आपकी लाइफ को ईज किया जाए। जी। एक फियर साथ में पैदा होता है कि लाला पद्धति, लाला बिजनेस, सेठ बिजनेस जो होता है वो, लाला बिजनेस, हाँ। और जो बॉस बिजनेस, जो कॉरपोरेट कल्चर या लीडरशिप का जो बिजनेस है, जो फनल सिखाता है, वो बहुत सारे आपकी ओर से अथॉरिटी छीन लेगा। सो क्वेश्चन इज कि अगर आप सेठ वाले माइंडसेट से आप अगर लीडरशिप वाले माइंडसेट पे जाओगे तो आप बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें ग्रिप लूज कर दोगे, जिससे आपका इवेंचुअली बिजनेस हाथ से चला जाएगा। ऐसा एक बहुत बड़ा फियर है लोगों के फैमिली में, जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बिजनेस है। हम्म। तो ये कितना सही है और इसको कैसे चेंज किया जा सकता है? इसका जवाब यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक आदमी जो अपने ही धंधे में सुबह से लेकर शाम तक बैठा है, रोज सुबह आके उधर ही आ जाता है पूरे साल। मतलब अगर कोई फैमिली फंक्शन आ रहा है तो भी वो अवॉइड ही कर रहा है कि नहीं जाऊं तो बेहतर है, और मजबूरी में उसको अगर जाना पड़े। वो तो अपने ही धंधे पे नौकरी कर रहा है ना, पगार भी नहीं मिल रही है। अपने ही धंधे में वो नौकरी कर रहा है, उसको पगार भी नहीं मिल रही है। तो कब तक ये कर पाएगा? एक इंसान की एज होती है ना। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जिस दिन ये आदमी नहीं गया उस दिन उसका धंधा बंद हो जाएगा। तो वो धंधा कर ही नहीं रहा है, वो तो अपनी दुकान में नौकरी कर रहा है। जब तक नौकरी करेगा धंधा चलेगा, बाकी खत्म। तो चाहे फैमिली बिजनेस हो या चाहे कोई भी बिजनेस ले लो, उसमें आपको बनानी तो अल्टीमेटली टीम ही पड़ती है अगर आप उस धंधे को आगे ले जाना चाहते हैं। अब एक डर रहता है कि मतलब मेरा कॉम्पिटिटर हो गया तो क्या होगा, मेरे से धंधा सीख के दूसरा धंधा खड़ा कर लिया तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं लीडरशिप फनल में। जब आप आते हो ना तो लगभग लगभग 250-300 लोग होते हैं वहाँ पर, राइट। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि अगर मैंने अपने आदमी को धंधा करना सिखा दिया और उसने कल जाके नया धंधा कर लिया तो ये तो इससे अच्छा प्राउड की बात कोई और हो ही नहीं सकती है कि आपके अंदर एक अच्छा मैन पावर जनरेट करने की ताकत है, आप लोगों को धंधा करना सिखा सकते हो। उसके साथ क्या करना है जिससे वो आपका कॉम्पिटिटर ना बने, यही चीज़ तो लीडरशिप फनल में सिखाई जाती है। दूसरा, जब आपने फैमिली बिजनेस की बात की तो उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। उसको अपना सक्सेसर, भाई कौन ये काम करेगा, किस हिसाब से उनको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, एक ही साथ में पूरा धंधा उसको दे दिया जाए या स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको दिया जाए, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे पहले लिया जाए उसको दिया जाए, और उसका काम कैसे एवेल्यूएट किया जाए कि हाँ ये काम बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलती है। बट एक चीज़ मैं आपको अश्योर कर दूं प्रियंक जी, बिना टीम के आप धंधा कर नहीं सकते, बिना सिस्टम एंड प्रोसेस के आप धंधा कर नहीं सकते। अपने ही धंधे में फंस के रह जाओगे, जहाँ पर एक एक लेवल तक पहुंचोगे, ऐसा नहीं पहुंचोगे, बट गियर 1 से गियर 2, बट गियर 2 से गियर 3 में जा नहीं पाओगे, फिर उधर ही घूमते रहोगे।